बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है उतना बड़ा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आया। अब अगर तो ये खबरें बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि देखें बराह रास्त मेरे पास कोई खबर नहीं है। ये पता चला था कि इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम हुई और उन्हें लाकर चेक करवाया गया 24 तारीख की रात को, और उसके बाद इमरान खान साहब को जाकर सलमान सफदर साहब मिले और सलमान सफदर साहब ने एक रिपोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है। इसके अलावा जो बुशरा बीबी की फैमिली है जो उन्हें जाकर मिली, उन्होंने जो मालूमात बाहर पहुंचाई वो मिलती जुलती हैं। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई चली गई और एक इंजेक्शन लगने के बाद बहुत थोड़ी सी बिनाई जो है वो ना होने के बराबर वो वापस आई। तो आप ये समझें फिल वक्त तो ऐसा है कि इमरान खान साहब की एक आंख में बिनाई नहीं है, तकरीबन नहीं है, 15% कुछ भी नहीं होती। और ये इतनी बड़ी खबर आने के बाद जब पूरा मुल्क हिल गया, हर तरफ से मैसेजेस, पैगामात, रोला पड़ गया, सोशल मीडिया पे आग लग गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फैसला करना था। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मामला अब अचकजई साहब का नहीं है। अचकजई साहब तो खुद फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। जो अचकजई साहब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, जरा उससे पूछेंगे उसके पास फॉर्म 45 में वो क्या कह रहे हैं। बुरे आदमी नहीं है अचकजई साहब, वो खड़े हुए हैं इस निजाम के खिलाफ, आइन के हक में, लेकिन इमरान खान की सेहत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए वो अपने तरीके से जो उनका अपना एक नजरिया उसके मुताबिक जद्दोजहद करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनकी अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी सियासी जमात। ये जो इमरान खान से रिलेटेड चीज आई है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब की पार्टी की, उनकी फैमिली की, उनके लोगों की थी। वो तमाम लोग जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, ये जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। देखिए उनकी फैमिली को तो लेनी पड़ेगी, वो फैमिली है, उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी, अदालत में जाना पड़ेगा। वो गए भी हैं, वो अडियाला भी जाएंगे, शोर भी मचाएंगे, हर जगह पे बात करेंगे। फैमिली है ना, वो करेगी बेचारी, जितना वो धक्के खा सकते हैं वो खा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो बेनिफिशरीज हैं, जितने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, ये इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं। भाई इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों को कहा था कि आपने एहतजाजी तहरीक को लीड करना है, वो उनके प्लेटफॉर्म से होगा। लेकिन इमरान खान की आंख जाया हो जाएगी, इसके ऊपर भी आप इंतजार करेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज स्टांस ले। तो ये बड़ी अजीब बात मुझे लगी। इस पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद लीड लेनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद फैसला करना था। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना, वो उन लोगों की है जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं। और वो क्या कर रहे हैं मैं आपको भी बताता हूं। सुहेल अफरीदी पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मुराद सईद ने क्या कहा, उसने कहा जी निकलो सारे स्वाबी पे इकट्ठे होना शुरू कर दो और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को स्वाबी में बुला लो और वहां बैठ जाओ और बुलाओ सबको स्वाबी में, इकट्ठा करो लाखों लोगों को स्वाबी में, और वहां से फिर ऐलान करो कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, नहीं तो इमरान खान को फौरी तौर पर जो है वो आंख के इलाज के हवाले से मुकम्मल सहूलत फराहम की जाए, उनकी फैमिली को उनसे बुलवाया जाए, पूरी सिचुएशन इमरान खान की जुबानी हमें बताई जाए कि वो उनके साथ क्या हालत है। अब यह मुतालबा होना चाहिए था। मुराद सईद का मुतालबा बिल्कुल जायज मुतालबा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कहां है? वो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, एमपीएस वगैरह भी। दूसरी जानिब जो है ये 3 जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो फैले हुए हैं। एक तो इन्होंने एक दिन पहले अनाउंस किया कि हम क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी पुलिस भेज दी, इस्लामाबाद पुलिस ने, मेरे ख्याल 400-500 पुलिस वाला होगा, 400-500 पुलिस वाला आया बड़े आराम से। उन्होंने आके कुछ पुलिस वालों ने बंद कर दिया खैबर पख्तूनख्वा हाउस को। सुहेल अफरीदी और उनके साथी अंदर बंद हो गए। वो निकले, उन्होंने कहा जी हम बाहर जाना चाहते हैं, पुलिस ने कहा जी हम नहीं जाने देंगे। हल्की फुल्की धक्कम पेल हुई और उसके बाद जनाब बात खत्म होगी। किसी का भी सर नहीं फटा, कोई भी वहां शदीद जख्मी नहीं हुआ, कोई भी जो है वो, यानी उन्होंने काफी नरमी से सख्ती की पुलिस ने और एहतजाज को पुलिस ने कंट्रोल किया बड़ी कामयाबी के साथ। वो किसी को भी ऐसी चोट नहीं लगी जो काबिल जिक्र हो, बल्कि लगी ही नहीं मेरे ख्याल में। तो ये तो जनाब केपी के हाउस के अंदर हो गया। इमरान खान की आंख बहरहाल जाया हो गई, ये आप सब जानते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कुछ लोग चले गए थे आराम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फिर निकलना चाह रहे थे, उन्हें भी नहीं निकलने दिया गया। वो बेचारे धक्कम पेल करते रहे जी हमें जाने दें, पुलिस वाले उनको कहते नहीं जी आपको नहीं जाने देना। आपस में काफी उन्होंने लाड़ियां की, एक दूसरे के साथ सख्त जुमले बोले, नरम जुमले बोले, धक्कम पेल हुई और फिर वो भी नहीं गए, नहीं जा पाए अभी तक।
अच्छा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो दोनों ईवानों के जो अपोजिशन लीडर थे और कुछ और लोग हैं वो अंदर मौजूद थे, थोड़े से लोग। उन्होंने कहा जी हम बाहर निकल के धरना देंगे। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उनको भी रोक लिया, नहीं नहीं आप बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी हम जा सकते हैं, हमारा पाकिस्तान है, हम जाएंगे। उन्होंने कहा चलो चलो दौड़ो, ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम जाएंगे। थोड़ी सी गालम गलोच हुई, थोड़ा धक्कम पेल हुआ और उसके बाद पुलिस ने उन्हें अंदर बंद करके तो जंजीरें लगा दी दरवाजों को। यह है जनाब टोटल एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 3-4 अलग अलग जगहों पे बैठे हुए और इन्होंने, हुकूमत ने बहुत मामूली सी पुलिस की नफरी से सबको कंट्रोल कर लिया। तो जिस नौयत का एहतजाज होता है ना, उसी नौयत का कंट्रोल होता है। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेने वाले जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, देखिए मुझे आज थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं बात लोगों को पसंद नहीं आएगी बात, लेकिन भाई मैं क्या करूं, वो आदमी मार खा रहा है इस कौम के लिए भाई। ये लोग उसके बेनिफिशियरी है सारे के सारे, और सुकून से बैठे हुए, कोई मार खाने के लिए तैयार नहीं है, कोई जेल जाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई एक लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार ही नहीं है। जहां देखो थोड़ी बहुत नूरा कुश्ती नजर आ रही है और तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और अगर 10, 15, 20, 25 बंदे गिरफ्तारी दे भी देंगे तो उससे क्या होगा, 2 दिन बाद जाके जमानत करवा लेंगे। इमरान खान तो जेल में ही रहेगा, उसकी आंख की बिनाई तो इससे वापस नहीं आएगी। तो कोई भी ऐसा लगता है रस्मी कार्रवाई, अगर तो ये खबरें सच है। देखें, मुझे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें यह सवाल भी करना है कि जो खबरें आ रही हैं क्या वो खबरें सच हैं, और अगर वो खबरें सच है तो आपका रद्देमल तो इंतहाई फजूल है। अब तो रस्मी कार्रवाई कर रहे हैं, अब तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये सवाल पैदा होना चाहिए ना, इसका जवाब आना चाहिए। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपने से निकल निकल के एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकलते हैं कि हम सड़क बंद करेंगे, उनको आगे पुलिस भगा देती है केपीके में। और केपीके के जो वजीर आला है वो इस वक्त केपीके हाउस इस्लामाबाद में। और कुछ लोग कह रहे हैं जी बड़ा दबाव पड़ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया का दबाव आ जाएगा, लोकल मीडिया का दबाव आ जाएगा, सोशल मीडिया का दबाव आ जाएगा। कोई दबाव नहीं आएगा। और जिन्होंने कायदे आजम को एम्बुलेंस में मार दिया वो इमरान खान की आंख की बिनाई बचाएंगे या उन्हें इस बात की कोई फिक्र होगी? इनके चेहरे जिस तरह खिले हुए हैं ना, कल से मैं देख रहा हूं जितने ये खुश हैं। मैंने परवेज रशीद को देखा, ये बस हैप्पी, यानी वो इतना खुश था परवेज रशीद के, मैंने इससे पहले उसे बहुत कम ऐसा खुश देखा। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनके चेहरों पर रौनक आई हुई है कि यार उन्होंने वो कर दिया और कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। यानी उन्हें 2 चीजों की बड़ी खुशी है, एक तो जो इमरान खान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, एक तरह का उन्होंने बदला लिया, और दूसरा उन्हें खुशी इस बात की है कि उसके बाद इमरान खान के साथियों ने कोई रद्द-ए-अमल दिया ही नहीं, और बिल्कुल ना होने के बराबर रद्द-ए-अमल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ के उन पे एहसान चढ़ा दिया और यूएन को भी मैनेज कर लिया जैसे तैसे करके। जनाब हमने तो बंदा भेजा था, इमरान खान साहब के अपने वकील को ही हमने फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के भेजा था। बहरहाल दिया दुआ कुछ नहीं इमरान खान को उन्होंने। अभी भी यही है खबर कि जनाब डॉक्टर फैसला करेंगे कि इमरान खान के साथ क्या करना है। इमरान खान साहब को अब चाहिए कि अपना इलाज करवाएं। वो खुद बाहर आएंगे तो पब्लिक जाने और इमरान खान जाने। जिस टाइम पे वो बाहर आ जाएं वो पब्लिक को मोटिवेट करें, पब्लिक के साथ चलें, पब्लिक को अपने साथ चलाएं। वो इमरान खान जाने और पब्लिक जाने, ये बीच में सारे मुझे नहीं लगता कि कोई खड़ा होगा। जिन्होंने खड़ा होना होता वो कल खड़े हो जाते या आज खड़े हो जाएं। वक्त बहुत कम है। ये सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी तेजी से एक मोमेंटम बनाया था, लेकिन जो तनकीद और जो तनकीद के नश्तर चले थे अली अमीन गंडापुर के ऊपर, मुझे इस बात का खतरा दिखाई दे रहा है कि सुहेल अफरीदी ने अगर कुछ ना किया तो वो इसके नरगे में आएंगे। अब इमरान खान साहब की सेहत और जिंदगी के मामले पे सुहेल अफरीदी ये नहीं कह सकते कि फैसला बड़ों ने करना है। अब वो ये नहीं कह सकते कि अचकज़ई फैसला करेंगे या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब फैसला करेंगे। अब वो ये नहीं कह सकते। अब उन्हें ये, क्योंकि सबसे बड़ी सीट उनके पास है, सबसे बड़ा इख्तियार उनके पास है, तो उन्हें खुद पोजीशन लेनी पड़ेगी। इस्लामाबाद पुलिस तो बदमाश बनी हुई है, वो तो बदतमीजी कर रही है, गालम गलोच भी हुई है, अरकान असेंबली को उन्होंने चंगा दबा के रखा हुआ है। आप गौर करें ना कि अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के लोग होते तो क्या होता, वो यहां पे ठीक ठाक ड्रामा क्रिएट कर देते। वो होते तो यहां पे ठीक ठाक सूरत-ए-हाल जो है वो बना देते। लेकिन यहां इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना, वो सिर्फ एक बात पे भरोसा करते हैं कि इमरान खान के पास मकबूलियत है, जब हम वोट लेने के लिए जाएंगे हमें सिर्फ इमरान खान का टिकट चाहिए होगा, हमें वोट मिल जाएंगे, हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं उनका तो इस वक्त नुक्ता ही है। उनको समझ ये बात आती है कि जनाब जो भी है टिकटॉक बना के सेव करके रख ले अपने पास, टिकट आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिल जाए, पब्लिक आपको वोट डाल देगी। इनके दिमाग में ये चल रहा है। ये सिचुएशन अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रही होती तो आप अभी बहुत कुछ देख लेते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने
बिल्कुल रस्मी सी कार्रवाई की है। अच्छा, अब हुकूमत की जानिब से यह क्लेम भी किया गया माजी करीब में कि पीटीआई की कमर टूट गई है, ये दोबारा कभी इस्लामाबाद नहीं आ पाएंगे। और अब इस वक्त जो है वो पीटीआई अपने तर्ज अमल से इस तरह की चीजें साबित कर रही है। देखें, ये कोई तहरीक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान को आजाद करवाना है। एक सिंपल एक मुतालबा है कि भाई इमरान खान साहब का उसके जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में प्रॉपर इलाज करवाया जाए उनकी आंख का। इमरान खान तो नहीं कह रहा कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो, वो तो नहीं कह रहा कि मुझे बनी गाला भेज दो, वो तो नहीं कह रहा मुझे पाकिस्तान से बाहर भेज दो। कल वो शफीउल्लाह जान कह रहा था एक टीवी के ऊपर बैठ के कि जनाब इमरान खान को मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेज देंगे हम मुल्क से बाहर। भाई यही तो हुकूमत चाहती है कि फटाफट ये कार्रवाई हो जाए। इससे पहले आप लोग सो रहे थे, उन्होंने अक्टूबर में नहीं मिलने दिया, नवंबर में नहीं मिलने दिया, दिसंबर में नहीं मिलने दिया, जनवरी में नहीं मिलने दिया, और इमरान खान की आंख जाया होती रही। तब आप में से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब आप कहते हैं इमरान खान को बाहर भिजवा देंगे। भैया आप बाहर भिजवाएंगे तो नवाज शरीफ आपके पांव धोकर पिएगा कि भाई भिजवा दें इमरान खान को बाहर, मेरी सियासत तो वापस आए ना कम से कम। बहरहाल फिर भी नवाज शरीफ में और इमरान खान में बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, और दोनों की बीमारी में भी जमीन आसमान का फर्क है। नवाज शरीफ आज तक अपनी प्लेटलेस की रिपोर्टें नहीं दिखा सका असली, जो बरतानिया में जाकर उसने करवाई थी। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब जहाज में गए, जैसे उनके डॉक्टर उनको मैसर रहते थे, जैसे उनकी सहूलियात उनको मैसर रहती थी, जितना उनको उनकी फैमिली को फैसिलिटेट किया गया इमरान खान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसकी कोई अशर अशीर भी हो। और ये जिस तरीके से पुलिस ने इस एहतजाज को रोका, इससे भी आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इमरान खान के लिए या पाकिस्तान के लिए इस निजाम में जो आसिम मुनीर के जेर कंट्रोल चल रहा है उसके अंदर नहीं है। ये गुंजाइश इन्हें खुद निकालनी पड़ेगी। अब कहते हैं जी लोग के कलसूम नवाज का बड़ा मजाक उड़ाया था। इमरान खान ने कब कभी कलसूम नवाज का मजाक उड़ाया? कोई एक वाकया बताएं। नवाज शरीफ बीमार हुए, कलसूम नवाज बीमार हुई, इमरान खान ने मल्टीपल टाइम उनके लिए सेहत की दुआ की, बल्कि उसके ऊपर इमरान खान साहब ने फैसिलिटेट भी किया और नवाज शरीफ को बाकायदा पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए भिजवा भी दिया। यह शायद इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी। और नवाज शरीफ जाली प्लेटलेस रिपोर्टें बना के पाकिस्तान से निकल गए। कलसूम नवाज के मामले में तो इमरान खान ने बार बार दुआ की। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर या कोई ओहदेदार आप दिखाएं जो कलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ा रहा हो। ये तो अननोन किस्म के बेगैरतों के अकाउंट होते हैं जो मजाक उड़ा रहे होते हैं, या छुपे हुए लोग होते हैं, बेशर्म लोग होते हैं, और वो आज भी ये कर रहे हैं। जो लोग कल कलसूम नवाज के साथ कर रहे थे वही तबका, उसी तरह के लोग आज इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मरियम नवाज उन्हें फॉलो करती है। यानी इनके अपनी पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, इनके अपने अरकान ये कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ऐसा कुछ नहीं किया था उस दौर में। ये सिर्फ बात उठाई गई सोशल मीडिया से कि जनाब सोशल मीडिया पे हो गया, तो वो तो जाली अकाउंट है, आपने बेशुमार बनाए, वो जो मर्जी करते रहते हैं, कहते रहते हैं। उनको छोड़े, पार्टी की सतह के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो इमरान खान ने, उसकी पार्टी ने कभी भी नवाज शरीफ की बीमारी का या उनकी फैमिली की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन पीएमएलएन बतौर पार्टी जिस तरह सेलिब्रेट कर रही है ना, और जिस तरह आजकल, अच्छा किसी सहाफी ने भी कुलसूम नवाज का सच मजाक नहीं उड़ाया था, या उनकी मौत का, या नवाज शरीफ की मौत का। हां, अरशद शरीफ की मौत का मजाक उड़ाया था मरियम नवाज ने, और आज भी मरियम नवाज की पार्टी और उनके सारे लोग जो है वो इमरान खान की आंख का मजाक उड़ा रहे हैं, सहाफी मजाक उड़ा रहे हैं, इस मौके को फायदा उठा रहे हैं जनाब कि आंख उनकी खराब होगी तो मजाक उड़ाओ। तो ये पीएमएलएन ना गंदी और घटिया सियासत इन्होंने हमेशा की है पाकिस्तान में। बेनजीर भुट्टो की नंगी गंदी तस्वीरें बना के फेंकने से लेकर आज तक इनकी घटिया और गलीज सियासत खत्म ही नहीं हुई। रेहाम खान से किताब लिखवा लेगी, वो किताब आ गई जनाब, वो जमामा के ऊपर अटैक हो गया जनाब, कभी यहूदी कार्ड लेके आए थे, कभी औरत कार्ड लेके आए थे, कभी निजी जिंदगी के ऊपर अटैक कर देते हैं। इमरान खान ने तो इनकी निजी जिंदगियों के ऊपर इस तरह अटैक नहीं किया। अब नादरीन, ये है जी अब तक की सूरत हाल। वजीर आला को भी रोक दिया जी केपीके हाउस के अंदर। इकबाल अफरीदी साहब ने थोड़ा जोर लगाया, कोशिश की जाने की, लेकिन उनको भी नहीं जाने दिया। तो ये मैं सारे, जुनैद अकबर भी कह रहे थे जनाब कि हमें जाने दें, उनको भी नहीं जाने दिया। तो ये कुछ भी नहीं, इस तरह नहीं होना। ये इससे निजाम के ऊपर टके का दबाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप कहीं मुशावरत कर लें या हुकूमत आपको इजाजत दे दे कि जनाब हम आपको ये 2 कनाल जगह दे रहे हैं, इसके अंदर बैठ के आप लोग अपना अच्छा सा पुरअमन एहतजाज अच्छे बच्चों वाला आप बैठ के कर लें, धरना दे दें, तो वो तो हो सकता है इस्लामाबाद में, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सच शायद इनको ये इजाजत दे भी दी जाए कि ठीक है अच्छे बच्चों की तरह आपको हम ये जगह बना देते हैं, बस ये छोटा सा आपका पार्क है, इसके अंदर ही आपने खेलना है, इसके अंदर आपने रहना है। इससे ना आसिम मुनीर साहब की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, ना इससे इमरान खान साहब के हवाले से कोई दबाव इस हुकूमत के ऊपर आएगा, कोई चक्कर नहीं है।
जनरल बाजवा जो लैट्रीन में फिसल गए थे, उनके बारे में अब खबर यह आई है कि जनाब वो लैट्रीन में फिसले नहीं थे, बल्कि उनको कोई दिल का आर्जा है, जिसकी वजह से, बीमारी की वजह से, दिल में खराबी है, उसकी वजह से वो गिर गए थे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि रिपोर्ट हुआ है कि 3 जगह से उनके सर में चोट लगी है और इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। इंटरनल ब्लीडिंग तब होती है जब बहुत जोरदार तरीके से हिट हो जाए सर किसी जगह पे, या सर पे कोई चीज हिट हो जाए। अब इंसान है, कोई बॉल तो नहीं है कि वो गिरेगा फिर उछलेगा, फिर दूसरी जगह से गिरेगा, फिर उछलेगा, फिर तीसरी, ऐसे नहीं होता। एक आधी चोट लगती है। मेरी कल 1-2 डॉक्टर से भी बात हुई, मैंने यहाँ पे रावलपिंडी में भी कुछ दोस्तों को कहा कि चेक करके मुझे बताएं। तो ना बाजवा साहब के हवाले से कुछ खबरें जो आ रही है ना, वो हालातों वाकयात उसके साथ मैच नहीं कर रहे। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह कॉन्शियस नहीं है, उनकी हालत ठीक नहीं है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, उन्होंने जुल्म भी बहुत किया पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तानी उनके लिए दुआ ही नहीं कर रहे। आप अंदाजा करें ना कितने बदकिस्मत हैं ये लोग के इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर रहे और कौम के अंदर कोई नहीं है जो उनके लिए दुआ करे। वजीर आजम और सदर ने भी स्टेट